1 का वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपके पास अगर बुक अगर है तो आप बुक सामने रख लो, ठीक है। ये नया बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी का एक न्यू बुक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बाकी हम इसके जो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मूला है उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया दे रखा कितना, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया 528 मीटर स्क्वायर। मान लो हमारा ये एक प्लॉट है, ठीक है, जो कि रेक्टेंगल के शेप में है। इसका आप जानते हो लेंथ, और ये क्या होता है ब्रेथ। तो एरिया कितना दे दिया इसका 528 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। क्या होता है, एल इंटू बी इंटू 528 मीटर स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। आगे कह रहा है द लेंथ। अब सवाल है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने होते हैं वेरिएबल, एक ही होते हैं वेरिएबल, है ना। तो कितने होते हैं वेरिएबल, एक होते हैं वेरिएबल। तो हमें क्या करना है कि इस वर्ड प्रॉब्लम को हमको एक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। और इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमको इस तरह से एक इक्वेशन बनाना होता है, ठीक है। अगर ऐसा बन जाए तो बाकी तब जानते हैं सॉल्व करने का प्रोसेस। तो हमको क्या करना है, इस लैंग्वेज प्रॉब्लम को इस फॉर्म में चेंज करना है, जिससे कि हम इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर सके। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। आगे क्या, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ कि जो लेंथ है, एक दे दिया कंपेयर दे दिया, लेंथ क्या बता रहा है कि लेंथ क्या है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जो लेंथ जो है ब्रेथ के दोगुने से एक अधिक है। सिंपल सी बात है, लेंथ जो है, लेंथ क्या बता रहा है, लेंथ जो है ब्रेथ के दोगुने से एक अधिक है। मतलब इसका जो जितना इसका दोगुना करेंगे और इसके दोगुने से क्या एक अधिक होगा। तो पहले हमको जानना होगा भाई मेरा ब्रेथ कितना है, उसको हमको लेंथ मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग, यहाँ पे चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेट द ब्रेथ बी एक्स, ब्रेथ बी एक्स, ठीक है। देन अब हमारा लेंथ कितना जाएगा, देयरफॉर लेंथ कितना हमारा हो जाएगा। तो लेंथ को किससे कंपेयर किया गया है, लेंथ को किससे कंपेयर किया गया, ब्रेथ से। तो कह रहा है कि लेंथ जो है इस ब्रेथ के दोगुने से एक अधिक है। तो दोगुना मतलब अगर ये x हमारा है, अगर ब्रेथ हमारा कितना है x है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x होगा। इसका इससे दोगुना है ये, और एक अधिक है तो इसके दोगुने से एक अधिक है, ये हमारा लेंथ हो जाएगा। ये बात समझ में आया आप लोग को, आपको समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया, क्या समझा। यहाँ पे इससे कंपेयर किया जा रहा है, इसके लेंथ को किससे कंपेयर किया जा रहा है, ब्रेथ से। तो ब्रेथ कितना माना, उसको हमको क्या माना, x माना, क्या माना, x माना। तो हमारे लेंथ कितना माना, ब्रेथ कितना माना हमने, x। और क्या लेंथ क्या, इसके दोगुने से इसका दोगुना बल करना, तो इसका दोगुना कितना जाएगा 2x, इसके दोगुने से एक अधिक है। सिंपल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब मुझे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना, बस सिंपल सी बात है, मुझे अगर x मिल जाएगा तो मैं लेंथ ब्रेथ को फाइंड कर लेंगे, सिंपल है। तो चलो अब हम लोग जानते हैं, हमें एरिया दे रखा है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, हमारा फॉर्मूला एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी। तो ये फॉर्मूला कहाँ से है, क्योंकि हमारा जो प्लॉट है किस शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में, इसका एरिया फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी। और एरिया कितना दे रखा हमको 528। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 528 इक्वल टू, मेरे पास लेंथ कितना है, लेंथ कितना है 2x प्लस 1, और ब्रेथ कितना है x। इसको आप सॉल्व करो, 528 इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ब्रैकेट बाहर क्या लिखा है x, ये x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस x। अब देखो इसका क्वाड्रेटिक बन रहा है क्या, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है, इसका डिग्री कितना है, इस डिग्री 2 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको उधार के इधर ले आओ, तो एक क्या बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस x अब माइनस 528 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इसको उठाकर इधर ले आया, इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस क्या जाएगा माइनस में, इधर बचेगा कुछ नहीं, इसे मान लेते हैं इक्वल टू 0। अब इसको आप क्या करना है, या तो आप फैक्टराइज कर लो या बायोलॉजी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको अब सॉल्व कर लो, जो आपका प्रोसेस लगता है आसान
आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए कितना हमारा है 2 है, बी कितना हमारा है 1 है, और सी कितना हमारा -528 है। तो अब डी निकालेंगे, तो डी को लिखा था बी स्क्वायर -4ac। सॉल्व करते हैं, तो बी कितना हमारा यहाँ पे है 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 है, और सी कितना -528 है। तो इसको सॉल्व करो 1, और माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको गुना 4 टू जा 8, इसको 8 से गुना कर दो आप, इसको ऐड कर लो 4225। इसका ऐड कितना आ गया 4225। हमने इसको 8 से गुना किया, ठीक है। वैल्यू ये आया, इसमें 1 जोड़ देंगे तो इतना वैल्यू इसका आ जाएगा, ठीक है। तो डी का मान क्या 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो इसके रूट्स क्या होंगे रियल और अनइक्वल होंगे। आपको हमने, अगर आपको नहीं पता आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट जाके देखो, वहां पर हमने इसके बारे में बता चुके हैं डिटेल में जाके, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। नाउ अब हम निकालेंगे x का मान, तो x को लिखा था -b प्लस माइनस √d/2a होता है फॉर्मूला, ठीक है। -b कितना वैल्यू है हमारा 1, तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस √d कितना है 4225 है, और डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है 2a, a कितना हमारा है 2 है, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख लेते आगे, तो x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे लिखा 4225, इसका निकालना स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालना बड़ा आसान है। 42 देखो किसके स्क्वायर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर कौन है, इसके नीचे देखो तो आता है 6 का 36, इसका जाएगा 6, अब 25 के 5 का मतलब 65, कितना जाएगा 65, तो -1 आप प्लस एक बार प्लस कर लेंगे तो 65 और डिवाइड बाय कितना 4, तो x इक्वल टू 65 में से 1 गया कितना जाएगा 64 डिवाइड बाय 4, कट के आंसर कितना जाएगा x। तो पहले एक बार ये प्लस वैल्यू, अब क्या लेंगे माइनस वैल्यू, सब निकालते हैं, -1 और -65 और डिवाइड बाई 4, तो -66 डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू आ जाएगा, 2 से काट देंगे, तो इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो लेंथ होता है या ब्रेथ होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, ठीक है। इसलिए इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। कितना वैल्यू आ गया -33 डिवाइड बाई 2 आया, इसको हम लोग क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मेरा राइट आंसर क्या आया x का मान, तो x हमने क्या माना था, क्या माना था ब्रेथ माना था, तो हमारा ब्रेथ कितना आ गया, मेरा ब्रेथ कितना आ गया 16 मीटर, कितना आ गया 16 मीटर। अब मुझे लेंथ निकालना है, तो हमारा लेंथ कितना था बताओ यहाँ पे, तो लेंथ का क्या लिखा हुआ हमारा 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो x कितना आ रहा है 16 है, 16 इंटू 2 कितना जाएगा 32, 32 प्लस 1 33 मीटर। हमने इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, लेंथ कितना निकला हमारा 16, 16 में पुट कर दो, तो 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 1 33, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो जो लाइक दे, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए।